नमस्कार। हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम बता दें आपको, पहले हम उसी चीज़ की चर्चा केवल कर रहे हैं जर्नल टेस्ट के इतिहास में कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम उन किसी भी चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गैर ज़रूरी हो। ठीक है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये सब बकवास चल रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वही सिर्फ चर्चा किया हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ मैं इतिहास की डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल वही बता रहा हूँ जो जनरल टेस्ट की तरह व्यवहार किया जाएगा आपके साथ, वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम आते हैं, वो मिट गया, चलो कोई बात नहीं है। तो आते हैं इतिहास के सूत्र में, वेदांग में। वेदांग में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया। ठीक है। अब वेद तो हम पढ़ चुके हैं, वेद में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट से जरूरी है, इसलिए उपवेद को भी मैं किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज हो सकता थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो हम आते हैं इसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दो साहित्य होते हैं, एक होता है धार्मिक साहित्य जो बौद्ध को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, एक होता है गैर बौद्ध साहित्य जो और चीज़ों को ध्यान में रख के लिखी जाती है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में आता है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक क्या है? 3 पुस्तकों का सम्मिलित रूप है, उसे त्रिपिटक बोला गया। पिटक मतलब होता ही है पिटारा। ठीक है। तो पहला होता है विनय पिटक, जिसमें क्या है, भिक्षु संघ के नियमों की चर्चा की गई है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सुत्त पिटक। तीसरे पे पढ़ते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है। अभिधम्म पिटक में केवल उस शिक्षा की बात होती है। सुत्त पिटक जो होता है हमको इतिहास के बहुत से जानकारी देता है, जिसमें 5 निकाय हैं। एक है दीर्घ निकाय, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। मध्यम निकाय में भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लेकिन आप याद कर सकते हैं कि सुत्त पिटक में दीर्घ निकाय होता है, मध्यम निकाय होता है, तीसरा संयुक्त निकाय होता है, चौथा अंगुत्तर निकाय होता है। ठीक है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है। चौथा है अंगुत्तर निकाय, सॉरी तीसरा संयुक्त निकाय, इसमें भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लेकिन लेकिन अंगुत्तर निकाय बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। अंगुत्तर निकाय क्यों? क्योंकि इसमें 16 जनपदों की, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय के, बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय। आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। अगर मैं बौद्ध साहित्य की बात करेंगे और जैन साहित्य में भी मिलती है, उसे हम आगे देखेंगे। तो जब बौद्ध की साहित्य की बात आएगी, जब निकायों की बात आएगी, तो अंगुत्तर निकाय बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। और रहता है खुद्दम निकाय, इसमें भी नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको रख लेना चाहिए। धम्मपद जो है को बौद्ध साहित्य का गीता कहा जाता है, धम्मपद को। और इसमें जो है खुद्दम निकाय में जो 15 ग्रंथ हैं, उसमें से एक जातक कथा का वर्णन मिलता है। ऐसे पूछा जाएगा कि जातक कथा का वर्णन कहाँ मिलेगा, तो आप लगा देंगे कुंदक निकाय में। ठीक है। कुंदक निकाय में। इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आते हैं धार्मिक साहित्य, हो गया ये जो मिलिंद। इसके बाद आता है गैर धार्मिक साहित्य में, इसमें मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में ऐसा पूछा जाता है क्या है, तो मैं बता दूं, मिलिंद पन्हो में नागसेन जो है और मिलिंद जिसे एक शासक है, वो मिलिंद को मिनांडर भी कहा जाता है, कि उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वही मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। ठीक है। ऐसा पूछा जाता है बार बार कि मिलिंद पन्हो में क्या है, तो नागसेन और मिलिंद के बीच का वार्तालाप है। इसके बाद दीपवंश महावंश, ये पूछा जाता है कि दीपवंश और महावंश क्या है, तो बौद्ध साहित्य होते हैं, साहित्य जो सिंगली बौद्ध ग्रंथ हैं जो श्रीलंका के हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद आता है संस्कृत बौद्ध साहित्य आते हैं। ठीक है। संस्कृत बौद्ध साहित्य, महावास्तु ललित विस्तार, ये दो हैं, महावास्तु ललित विस्तार। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है, लेकिन सॉरी,
ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, और सारित सारिपुत्र प्रकरण की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। ज्यादा ये बुद्ध चरित्र को लेकर पूछा जाता है, और सौदरानंद को भी उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र को बहुत बार पूछा जाता है। ये एक बेहतर जनरल नॉलेज की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये हो गया। अवदान शतक, दिव्यदान शतक भी बौद्ध साहित्य है, इसमें कुछ ऐसी पूछने वाली चीज नहीं है। लेकिन आप बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखा गया, ये आप याद रख रहेंगे। और सारिपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसके बाद आप कुछ ना याद रखें तब भी चल जाएगा, लेकिन आप अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन है, ये आप याद रखेंगे। और त्रिपिटक पूछा जाता है, क्या त्रिपिटक बौद्ध साहित्य, याद रखेंगे। यानी कुल मिला जुला के बौद्ध साहित्य में 4-5 चीजें आप याद रखें, आपका काम हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे जैन ग्रंथ में, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।